हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग आउटकम्स। आज हम चल रहे हैं वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट प्रोजेक्ट का विज्ञान विषय के लिए। यहाँ पर छात्र अपने अंकों में, शब्दों में अनुक्रमांक लिखेंगे, शाला का नाम लिखेंगे और डाइस कोड लिखेंगे। क्रमशः निर्देशों को पढ़ेंगे और उसके बाद नीचे से वर्कशीट में अपना कार्य आरंभ करेंगे। हम यहाँ पर पहले एक बार क्वेश्चनों को पूरा पढ़ लेते हैं और फिर क्रमशः एक एक करके उनके आंसर लिखेंगे। पहला है वनोन्मूलन के कारण प्राकृतिक और मानव निर्मित कारण लिखना है। दूसरा क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि वनोन्मूलन से होने वाले दुष्परिणाम क्या है। तीसरा है वनोन्मूलन से वन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे हमें लिखना है। चौथा क्वेश्चन है राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं और मध्य प्रदेश में किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन जो इसी का है वो हमारा दिया हुआ है कि वन और वर्षा का क्या संबंध है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें कागज़ की बचत क्यों करनी चाहिए और इन कार्यों की सूची बनाइए जिनसे हम कागज़ की बचत कर सकते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा सूक्ष्मजीवों के बारे में, सूक्ष्मजीव क्या हैं। दूसरा है सूक्ष्मजीव कितने प्रकार के होते हैं, उन्हें कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। हम क्रमशः इनके आंसर देखेंगे। तीसरा है इसी में सी दिया है मनुष्य में सूक्ष्मजीव द्वारा होने वाले सामान्य रोगों की सूची बनाइए। और चौथा दिया है वर्तमान में भारत में कौन सी महामारी फैली हुई है, किस वायरस के कारण है, इस बीमारी का नाम और इसके सामान्य लक्षण लिखना है। और नेक्स्ट है और लास्ट है हमारे जीवन में सूक्ष्मजीवों के उपयोग एवं हानिकारक प्रभाव। तो चलिए हम एक एक करके इन सभी के आंसर लिखते हैं। आपके जो प्रोजेक्ट में क्वेश्चन आए हुए हैं वह 2 अध्यायों से आए हैं। पहला अध्याय है आपका 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण और दूसरा है अध्याय 2 सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। तो हम एक एक करके प्रत्येक प्रश्न को लेते हैं। पहला प्रश्न है वनोन्मूलन के कारण प्राकृतिक और मानव निर्मित। तो प्राकृतिक कारण है दावानल, भीषण सूखा, भूकंप, बाढ़, सुनामी, तूफान और चक्रवात। और मानव निर्मित कारण है जो मानव के उपयोग करने के कारण वनों के निर्मित होते हैं, जैसे कृषि हेतु भूमि प्राप्त करने के लिए, घरों कारखानों के निर्माण करने के लिए, इमारती जलाऊ लकड़ी प्राप्ति करने के लिए, सड़क मार्ग रेल मार्ग बनाने के लिए, बड़े बड़े रेस्टोरेंट व होटल निर्माण हेतु। दूसरा प्रश्न है वनोन्मूलन से होने वाले किन्हीं 4 दुष्परिणामों को लिखना है। पहला जो दुष्परिणाम है वह दिया हुआ है इसमें पृथ्वी पर ताप के स्तर में वृद्धि। तो हमें 4 और लिखने हैं। पृथ्वी पर प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होगी, वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ेगी जिससे कि विश्व उष्णन होगा, वर्षा में कमी होगी जिससे कि जो भूजल स्तर है उसमें कमी होगी और पृथ्वी का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ेगा। तीसरा प्रश्न है वनोन्मूलन से वन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हमें विस्तृत रूप से लिखना है। तो हम सभी जानते हैं कि वन्य जीव अपने भोजन व आवास के लिए, रहने के लिए वे वनों पर ही निर्भर होते हैं और वनोन्मूलन के परिणाम स्वरूप इन जीवों के अस्तित्व को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है जिससे कि प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा, पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित हो रहा है और वन्य जीवों का अगर आवास नष्ट हो जाएगा तो ये शहर की ओर आएंगे जो मनुष्यों के लिए भी हानिकारक होगा। तो इस तरह से वनोन्मूलन से वन्य जीव प्रभावित होंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं और 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखने। तो राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वह स्वतंत्र रूप से बिना किसी बाधा के आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखना है। तो पहला है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन और वर्षा में क्या संबंध है। सभी वृक्ष व पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया में वह वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और भोजन का निर्माण करते हैं। जब भोजन निर्माण करते हैं तो वे CO2 का उपयोग करते हैं और O2 वायुमंडल में वापस छोड़ते हैं और इस प्रकार से जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है इसका संतुलन बना रहता है। परंतु वनोन्मूलन के परिणाम स्वरूप CO2 के उपयोग में कमी आएगी जिससे वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ेगी, पृथ्वी का ताप बढ़ेगा और जल चक्र का संतुलन बिगड़ेगा, वर्षा की दर में कमी आएगी और इस कारण से सूखा भी पड़ सकता है। इस तरह से वन और वर्षा एक दूसरे से संबंधित है। नेक्स्ट है कागज़ की बचत क्यों करनी चाहिए और इसके क्या तरीके हैं। तो इसका आंसर होगा हमें ज्ञात है कागज़ पेड़ों से बनाए जाते हैं।
1 टन कागज प्राप्ति करने के लिए 17 विकसित वृक्षों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार अगर कागज की बचत करके हम अनेक वृक्षों को कटने से बचा सकते हैं। कागज की बचत के तरीके हैं कागज का पुनः उपयोग करके और कागज का पुनः चक्रण करके। अब हम देख रहे हैं जो दूसरा क्वेश्चन आया है वह हमारे अध्याय 2 सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु से। सूक्ष्मजीव किसे कहते हैं? कुछ ऐसे जीव होते हैं जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख पाते और इन्हें देखने के लिए हमें यंत्र जैसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी पड़ती है। इन्हें ही हम सूक्ष्मजीव कहते हैं। उदाहरण के लिए वर्षा ऋतु में ब्रेड पर जो फफूंद लग जाती है वो। दूसरा है सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण करिए। तो सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। और विषाणु भी सूक्ष्मजीव होते हैं जिन्हें कि अलग वर्ग में रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये परपोषी में ही गुणन करते हैं। नेक्स्ट है सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग मनुष्यों में कौन कौन से हैं। तो आपकी बुक में चार्ट बना हुआ है, उसमें से हमें लिखना है। जैसे कि जो 6 रोग है, हैजा है, टाइफाइड है, ये जीवाणु द्वारा होते हैं। जबकि खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस ये वायरस विषाणु द्वारा होते हैं। मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा होता है जो मादा एनाफिलिस के अंदर पाया जाता है। वर्तमान में फैली बीमारी कौन सी है और किस सूक्ष्मजीव के कारण होती है और इसके क्या लक्षण हैं? वर्तमान समय में जो फैली हुई बीमारी है उसका नाम है कोविड-19, जिसे कई लोग कोरोना भी कहते हैं। इसका कारण है सूक्ष्मजीव वायरस जो होता है कोरोना वायरस से। इसके लक्षण क्या हैं? गले में संक्रमण, नाक व गले में दर्द होना, कफ का जमना, सांस लेने में परेशानी, बुखार आना, शरीर में दर्द होना, खांसी, ऑक्सीजन लेवल में कमी आना, कमजोरी आना इत्यादि इत्यादि। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीवों के उपयोगी व हानिकारक प्रभाव बताइए। तो हमारा जो चैप्टर है वो है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। अर्थात सूक्ष्म जीव मित्र की भांति भी व्यवहार करते हैं, अनेक कार्यों में ये उपयोगी होते हैं, उन्हें हम लिख रहे हैं। जैसे खाद्य पदार्थ के निर्माण में, जैसे दही बनने में लैक्टोबैसिलस का उपयोग होता है, इडली, डोसा, ब्रेड, खमण बनाने में। वाणिज्यिक उद्योग अल्कोहल शराब बनाने में। औषधि उद्योग एंटीबायोटिक्स बनाने में, स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि। वैक्सीन बनाने में, प्रतिजैविक टीका बनाने में। मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने में, जैसे राइजोबियम व नीले हरे शैवाल ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का पौधों में, भूमि में स्थिरीकरण करते हैं। और पर्यावरण को शुद्धि करने में, क्योंकि ये सूक्ष्मजीव होते हैं जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटित करते हैं, सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। हानिकारक प्रभाव है, ये संचरणीय रोग फैलाते हैं जैसे हैजा, टाइफाइड और अभी हमने यहाँ पर देखे ये सारे सूक्ष्मजीव से होने वाले रोग थे। तो इस तरह से ये रोग फैलाते हैं। दूसरा, भोजन को विषाक्त बनाते हैं, दूषित करते हैं। जंतुओं को भी संक्रमित करते हैं, जैसे गायों में एंथ्रेक्स आदि रोग होता है, खुरों में होता है। और पौधों में भी कई रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे गेहूं का रस्ट और नींबू का कैंकर। इस तरह से हम देखते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट के दोनों अध्याय